कि क्या हमारे विचार वो बस दिमाग में ही चलते रहते हैं या उनका असर कहीं और भी होता है, ज्यादा गहरा। हाँ, तो ये स्रोत कहता है कि शायद ये विचार सिर्फ यूं ही नहीं है दिमाग में, कुछ ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। शायद एक शांत तालाब का उदाहरण दिया है इसमें, बड़ा अच्छा। जैसे पत्थर फेंको तो लहरें उड़ती है ना, फैल जाती हैं दूर तक। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत इसी मिसाल को यूज करता है ये समझाने के लिए कि हमारे विचार भी वो भी एक तरह की सूक्ष्म लहरें पैदा करते हैं, या कह सकते हैं कंपन। कंपन, अच्छा। हाँ, मतलब शायद यहाँ फिजिकल वाइब्रेशन की बात नहीं हो रही, ज्यादा एक एनर्जी वाला असर ऐसा लगता है। स्रोत के हिसाब से सोचना सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, ये एक तरह की ऊर्जा पैदा करना है। और यहीं पर बात थोड़ी और सोचने वाली हो जाती है। स्रोत कहता है कि ये जो विचारों की तरंगें हैं, ये इतनी इतनी सूक्ष्म है कि परमाणु के अंदर तक असर डाल सकती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब कैसे? क्या स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये दावा है तो बड़ा अनोखा। देखिए, स्रोत कोई सीधी वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं देता, लेकिन उसका तर्क यह है कि भाई ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा और कंपनी तो है, तो इस नजरिए से विचार सबसे बारीक, सबसे सूक्ष्म कंपनों में से हैं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि चेतना या हमारी सोच वो पदार्थ के बिल्कुल बुनियादी लेवल से कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये जो टकराने वाली बात कही ना, वो शायद एक रूपक है, ये बताने के लिए कि विचारों का असर वो फिजिकल दुनिया के सबसे महीन स्तर तक जा सकता है। तो अच्छा, अगर हम एक पल के लिए मान लें कि ये बात सही है कि हर विचार एक कंपन पैदा करता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए? हाँ, देखिए, स्रोत का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर हर विचार एक तरह का एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, चाहे कितना भी छोटा लगे, तो हमारी सारी सोच मिलकर लगातार ब्रह्मांड की ऊर्जा में कुछ ना कुछ जोड़ रही है। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि हमें अपनी सोच को लेकर ज्यादा सावधान, ज्यादा जागरूक होना चाहिए, जिम्मेदार कह सकते हैं। स्रोत के हिसाब से जब हम सोच रहे होते हैं तो हम सिर्फ अपने अंदर ही कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम एक तरह से ब्रह्मांड से लगातार बात कर रहे होते हैं, बहुत सूक्ष्म लेवल पर ही सही। ये तो काफी गहरी बात है। क्या क्या स्रोत इसे किसी प्रैक्टिस से जोड़ता है, जैसे मेडिटेशन हो गया या इरादे तय करना, ऐसी चीजों से? सीधे तौर पर तो किसी खास प्रैक्टिस का नाम नहीं लेता स्रोत, पर इशारा उसी तरफ है बिल्कुल। मतलब अगर विचार ऊर्जा हैं और उनका असर होता है, तो फिर जानबूझकर अच्छे, पॉजिटिव या फोकस्ड विचार सोचना, उसकी अहमियत बढ़ जाती है ना। हाँ, ये तो है। ये वैसी फिलॉसफी है जो कहती है कि हमारे इरादे, हमारा ध्यान हमारी रियलिटी को शेप कर सकते हैं कुछ हद तक। स्रोत का जोर इसी बात पर है कि सोचना कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक एक्टिव क्रिएशन है, और इसके असर शायद हमारी सोच से भी ज्यादा दूर तक हों। तो आज हमने स्रोत के जरिए विचारों को एक बिल्कुल ही अलग तरह से देखा। मतलब सिर्फ दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म एनर्जी वाला कंपन, जिसका असर शायद पूरे ब्रह्मांड पर पड़ सकता है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर स्रोत हमें सोचने को कहता है कि अगर एक अकेले इंसान के विचार इतने इतने असरदार हो सकते हैं जैसा स्रोत कह रहा है, तो सोचिए जब बहुत सारे लोग एक साथ, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जब वो किसी एक विचार या इरादे पर फोकस करती है, तो उसका जो मिलाजुला असर होगा वो कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमारी जो साझा सोच है उसकी ताकत पर सोचने को मजबूर करता है ये। चलिए, आज के लिए इतना ही।